दोस्तों ये है मेरा सोनी का A6300। पिछले कई सालों से मैं इसको एज ए प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। मेरी जितने भी वीडियोस आप लोग आजकल यूट्यूब में देखते हो सब इसी से रिकॉर्ड होती हैं। 4K क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और स्टिल भी काफ़ी अच्छे से ये कैप्चर करता है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से मैं इस कैमरे में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। इसका SD कार्ड स्लॉट थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। कई बार मेमोरी कार्ड लग जाता है और कई बार लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी पुश पुल करके लगाना पड़ता है। कई बार कितनी भी कोशिश कर लो इंसर्ट नहीं होता। तो अब मुझे इसको खोल के इसको रिपेयर करना होगा और मैं कहूँगा कि ये मेरी सबसे टफ और सबसे मुश्किल टीयर डाउन होने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सोनी के A6300 को कैसे खोलते हैं, कैसे इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट को चेंज करते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहले मैं लेंस को निकाल लेता हूं और कैप को लगा लेता हूं। नीचे की साइड को 3 स्क्रूज हैं, चलिए इनको निकाल लेते हैं। ऑल्दो शायद ये ऊपर वाले को निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट निकाल लेते हैं। और स्क्रू कहाँ है? 2 स्क्रूज यहाँ पर हैं फ्लैश लाइट के नीचे। दोस्तों स्क्रूज थोड़े से डायमेंशन में अलग हैं तो आप ध्यान से रखें। आई थिंक 2 स्क्रूज यहाँ पर भी हैं बैटरी कंपार्टमेंट में। चलिए इनको भी निकालते हैं। और उसके बाद 3 बड़े स्क्रू इस डिस्प्ले के पीछे हैं, चलिए इनको निकालते हैं। और साथ में 4 छोटे और स्क्रू हैं टू लिफ्ट दिस डिस्प्ले आउट। 2 स्क्रूज यहाँ पर हैं और 2 स्क्रूज इस साइड को। अब शायद ये खुल जाए। एक स्क्रू दोस्तों यहाँ पर भी था, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। एंड आई थिंक दैट कि अब इसको खुल जाना चाहिए। नहीं, ओह शेट, एक स्क्रू यहाँ पर बच गया। ये खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं तो कुछ क्लिप है। चलिए इस व्यू फाइंडर को भी हटा देते हैं। यहाँ से खुल गया, ओह अब ये निकल गया। तो फाइनली पीछे वाला पैनल निकल चुका है। LCD भी सेपरेट हो गई है। अभी एक फ्लेक्स केबल जा रही है टुवर्ड्स द बोर्ड, मुझे उसको अनप्लग करना होगा। ये कनेक्टर है ये। तो इसका डिस्प्ले और बैक पैनल निकल गया है। अब दोस्तों इसका ये जो मेटल फ्रेम है इसको मुझे सेपरेट करना होगा। 2 स्क्रूज यहाँ पर हैं, चलिए इनको निकाल लेते हैं। एक स्क्रू यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं। और ऊपर की साइड को भी एक स्क्रू दिख रहा है। काफ़ी स्क्रूज यहाँ पर हैं और इन सभी स्क्रू के डायमेंशन अलग अलग दिख रहे हैं। आई थिंक एक स्क्रू यहाँ पर भी है। आई थिंक कि अब ये फ्रेम उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक फ्लेक्स केबल जा रही है, मुझे इसको अनप्लग करना होगा। इस कनेक्टर को भी डिस्कनेक्ट करना होगा। काफ़ी आसानी से ये टूट जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको खोलने की कोशिश करें, बिल्कुल भी जोर ना लगाएं। तो फाइनली ये फ्रेम निकल गया है। तो ये है मेटल फ्रेम। चलिए इस कॉपर फ्रेम को बाहर निकालते हैं। इसके लिए भी काफ़ी स्क्रूज हैं। एक स्क्रू यहाँ पर है, यहाँ पर 2 फाइन स्क्रूज हैं, चलिए इनको निकाल लेते हैं। एक स्क्रू यहाँ पर भी दिख रहा है। मैं स्क्रू को सीरियल नंबर वाइज रख रहा हूँ ताकि वापस लगाने में दिक्कत ना हो। एक स्क्रू यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी दिख रहा है। ये दोस्तों कैप है माइक्रोफोन जैक की। आई थिंक कि ये कॉपर वाला फ्रेम भी निकल गया है। इसमें कुछ थर्मल पैड्स हैं पीछे की साइड को टू डेसिपेट हीट। अब मैं व्यू फाइंडर को बाहर निकाल लेता हूँ, बट उससे पहले इस ऊपर वाले फ्रेम को हटा देते हैं। यहाँ से एक कनेक्टर जा रहा है फ्लैश वाला, इसको हटा देते हैं। तो ये है ऊपर वाला फ्रेम, इसमें फ्लैश लाइट और काफ़ी सारे बटन्स हैं। चलिए मेन बोर्ड को बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकालने से पहले मुझे शायद इस व्यू फाइंडर को पहले बाहर निकालना होगा। एक स्क्रू यहाँ पर है। तो गजब के स्क्रूज हैं। यहाँ पर एक प्रॉक्सी सेंसर है, चलिए इसको भी बाहर निकाल लेते हैं।
तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर हट गया है। चलिए अब इस व्यू फाइंडर के इस लास्ट स्क्रू को भी बाहर निकाल देते हैं और व्यू फाइंडर को बाहर निकालते हैं। इसके कनेक्टर को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है इसका व्यू फाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है ये बटन्स के लिए कनेक्टर है। ये सेंसर और शटर के लिए कनेक्टर्स हैं। ये माइक्रोफोन इनपुट के लिए कनेक्टर है। तो ये है दोस्तों माइक्रोफोन वाला जैक। अगर माइक्रोफोन जैक डैमेज हो जाए या फिर वर्क ना करो तो आप इसको बदल सकते हैं। ये है दोस्तों मेमोरी कनेक्टर। दोस्तों बैटरी कनेक्टर और मेमोरी कनेक्टर को मैं बाद में डिस्कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं स्क्रूज़ को निकाल लेता हूँ। 2 स्क्रूज़ हैं। चलिए इस प्लास्टिक वाले फ्रेम को हटाते हैं, साथ में इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं और उसके बाद बोर्ड को उठाते हैं और साथ ही में इस एंटीना केबल को, बैटरी कनेक्टर को और इस मेमोरी बोर्ड कनेक्टर को बाहर निकालते हैं। तो ये है सोनी A6300 का मेन बोर्ड। चलिए अब इस ऊपर वाले फ्रेम को बाहर निकालते हैं। इसको निकालने के लिए एक स्क्रू है यहाँ पर 2 फार फील्ड माइक्रोफोन्स हैं। एक कनेक्टर है पीछे की साइड को। चलिए माइक्रोफोन को हटा देते हैं और इस सेंसर बोर्ड को भी निकाल देते हैं। तो ये दोस्तों ऊपर वाला हॉट शू माउंट हो गया। चलिए अब इस मेटल फ्रेम को बाहर निकालते हैं। एक स्क्रू यहाँ पर है, 2 स्क्रूज यहाँ पर हैं, एक स्क्रू यहाँ पर है। इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं, इस फ्लेक्स केबल को भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो आई थिंक कि अब ये बाहर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बाहर निकल गया है। इस फ्रेम में 2 माइक हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, मेन सेंसर है और एक फ्लैश कैपेसिटर भी है। यहाँ पर है इसका मेमोरी ब्लॉक, मतलब कि SD कार्ड स्लॉट। इसको निकालने के लिए स्क्रूज हैं यहाँ पर। तो ये जो मेमोरी मॉड्यूल है ये बाहर निकल गया है। एक कनेक्टर है यहाँ पर, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है दोस्तों इसका बैटरी कंपार्टमेंट विथ मेमोरी कार्ड स्लॉट, प्लस ये कुछ ऊपर बटन्स भी हैं। तो हमारी जो दिक्कत है वो इस मेमोरी स्लॉट में है। चलिए इस मेमोरी स्लॉट को बाहर निकालते हैं। एक सिंगल स्क्रू है। तो ये है दोस्तों इसका मेमोरी स्लॉट। और अगर मैं स्लॉट को देखूं तो दिक्कत तो है। तो मुझे दोस्तों अब इसको बदलना होगा। मैंने ऑर्डर किया है ये मेमोरी स्लॉट। चलिए देखते हैं कि इस स्लॉट में क्या मेमोरी कार्ड आराम से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत आराम से चला जा रहा है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेमोरी कार्ड स्लॉट को मंगवाया है। देख सकते हो इसमें काफ़ी आसानी से कार्ड चला जा रहा है, जबकि इस वाले में कभी कभार तो चला जाता है बट कभी ये फंसता है। तो चलिए अब इसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर एक बैटरी भी है, मेन RTC बैटरी। तो इसको भी मुझे रिप्लेस करना होगा। चलिए इसको लगाते हैं। तो फाइनली ये असेंबल हो गया। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये मेमोरी कार्ड को रीड कर रहा है। होप डैट कि सब कुछ ठीक रहे। यस, मेमोरी कार्ड रीड हो रहा है। चलिए लेंस लगाते हैं और फिर देखते हैं।
वाह, तो ये काम कर रहा है और रिकॉर्डिंग जैस। अब मेमोरी कार्ड को डालने में निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों ये मेरी सबसे आज तक की मुश्किल टीयरडाउन थी, मुश्किल रिपेयर थी। मुझे दोस्तों कोई भी आइडिया नहीं था कि इसके अंदर कितने स्क्रूज होंगे, कहाँ से जाना होगा, कैसे जाना होगा। बस थोड़ा सा आइडिया था कि स्क्रूज को खोलते चले जाओ, किसी चीज़ को भी तोड़ो ना, ज़्यादा जोर ना लगाओ और जो काम है उसको फटाफट से कर डालो। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा जल्दबाजी की नहीं, आराम से काम किया और फाइनली इसको मैंने ठीक कर दिया। तो अब दोस्तों मेमोरी स्लॉट वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है और मैं अभी तक की सबसे मुश्किल टीयरडाउन कहूँगा इस चैनल पर जो मैंने की है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, आपके कैमरे में मेमोरी कार्ड स्लॉट वर्क ना कर रहा हो या फिर मेमोरी को डालने में दिक्कत हो रही हो, एसडी कार्ड आराम से इंसर्ट ना हो रहा हो, तो ऐसे केस में आप स्लॉट को बदल दीजिए। अगर आप सर्विस सेंटर से बदलाते हो तो आपको अराउंड 5-6 हज़ार रुपये या फिर ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। बट मुझे ये जो मेमोरी कार्ड स्लॉट है अराउंड 2000 का कहीं ये मुझे मिला था। तो नो डाउट मेहनत लगी है बट रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फाइंग है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज इस कैमरे को खोल के। ऑल्दो मैं यहाँ पर सेंसर तक या फिर शटर तक नहीं पहुँच पाया, ज़रूरत भी नहीं थी, बट अधिकतर कंपोनेंट्स को मैंने एक्सेस कर लिया। तो दोस्तों अगर आपके कैमरे में भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, मेमोरी कार्ड को लगाने में, एसडी कार्ड को इंसर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप भी आराम से एसडी कार्ड स्लॉट को बदल सकते हो। तो कैसे लगे दोस्तों आपका ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेके, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल करके दबा सकते हो, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।